ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनी बुल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड चलिए देखते हैं कल के दिन हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो आज तो एक काफ़ी अच्छा इसने फेक ब्रेकआउट दिया था। एक बार हम 5 मिनट चार्ट में आपके लिए लगा लेता हूँ। तो देखो हमने कल ये डिस्कस किया था कि कल के दिन अगर ये फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो हम इसको यहाँ पे बाइंग कर लेंगे एंड उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। एक्सपायरी एक ट्रेंडिंग हो सकती है, लेकिन इसने ट्रेंडिंग तो करा लेकिन उल्टा डाउन साइड की तरफ इसने ट्रेंडिंग किया। तो अब मैं आपको अब ना बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको अवॉइड किया। मैं आपको ले चलता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ पहले, फिर हम देखेंगे किस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो मैं एक बार इसको खोल लेता हूँ एंड 2 चार्ट्स में यहाँ पे लगा लेता हूँ सो दैट आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी रहेगा। यहाँ पे मैं निफ्टी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि निफ्टी को भी मैं थोड़ा ट्रैक करता रहता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी 50, हाँ तो निफ्टी 50 हम देख लेते हैं। इसमें अगर आप 5 मिनट्स का 50 मिनट्स का एक बार आप डेली पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो डेली चार्ट अगर आप दोनों का कंपेयर करोगे तो निफ्टी ने लगातार 4, 5, 6, 8 तो 8-9 दिन इसने लगातार रेड कैंडल बनाई थी निफ्टी ने एंड बैंक निफ्टी ने 4-5 दिन के बाद यहाँ पे एक बेस बनाना तैयार कर लिया था। तो इसका मतलब ये था कि जनरली देखो इंडेक्स क्या होता है, सिंक में चलते हैं जनरली। तो आज अगर बुलिश मोमेंटम होता भी तो जनरली निफ्टी को यहाँ से क्रॉस कर जाना चाहिए था, 17,500 के ऊपर इसको निकलना चाहिए था। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर बैंक निफ्टी अकेला यहाँ से निकले एंड ये यहीं पे रह जाए तो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। मतलब इंडेक्स जनरली इतना डाइवर्जेंस आता नहीं है। तो अगर आप इनका मैं 5 मिनट चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ तो जो निफ्टी जो था ये यहाँ पे गैप डाउन खुला था एंड गैप डाउन खुलने के बाद ये भले ही ऊपर आने का ट्राई किया। मैंने सोचा अगर इसमें भी कुछ बनता है, क्योंकि साथ साथ मैं चार्ट तो दोनों देखता ही हूँ। तो इसने कभी क्रॉस करा ही नहीं इसको, इनफैक्ट इसने अगली कैंडल ही यहाँ पे रेड बना दी एंड ये नीचे गिरता ही चला गया था। तो दैट मीन्स कि आज हम अगर दोनों के दोनों इंडेक्स अपोजिट चल रहे होते हैं तो जनरली हमें उस दिन अच्छा ट्रेड मिलता नहीं है एंड आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज मोमेंटम उस तरीके से बनेगा नहीं, क्योंकि निफ्टी में ही मेनली सारे मेजर स्टॉक्स जो होते हैं वो रहते हैं एंड अगर इसका मोमेंटम ही उस तरीके से नहीं है तो बैंक निफ्टी में चांसेस आर वेरी लो कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। अगर आप ब्रेकआउट लेवल पे नहीं है तो इनकी ऊपर नीचे मोमेंटम हो सकती है, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है तो उस टाइम पे जनरली क्या होता है कि एक अगर ब्रेकआउट कर रहा होता है और दूसरा नहीं कर रहा है तो इट जनरली टेंड्स टू फेल। तो इस तरीके से मैं मतलब पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ ये जनरली होता है ऐसा कि अगर एक ब्रेकआउट दे दे और दूसरा ना दे तो फिर वो सस्टेन करता नहीं है अच्छे तरीके से, राइट। तो हमें इस तरीके से मैंने इसको अवॉइड किया था। तो फिर मैं आप भी देखोगे मैंने मॉर्निंग में कोई ट्रेड लिया नहीं था और उसके बाद जब बीच में जब मार्केट थोड़ा नीचे आ गया तो फिर मैंने सोचा एक स्टारलेस ट्रायंगल टाइप की चीज़ बना के ट्रायंगल बनाया था, लेकिन उस पर मतलब फील कुछ आई नहीं मुझे लगा कि यार उस तरीके से मोमेंटम होने नहीं वाला है आज के दिन में एंड स्पाइक्स में भी हिट ही कराएगा, क्योंकि आप देखोगे मॉर्निंग में इतना ऊपर गया फिर एकदम से नीचे आया तो मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ रहने वाला है एंड फिर फालतू में मेरे स्टॉप लॉस ही हिट होंगे। तो मैंने इमीडिएटली फिर उसको निकाल दिया था, अराउंड 2000 के लॉस पे इसको छोटा सा लॉस लेके मैंने निकाल दिया एंड आज काफ़ी टाइम बाद मुझे एक्सपायरी में एक लॉस हुआ है। तो देखो ऐसा होता रहता है, ऐसा तो है नहीं कि आप रोज़ मीठा मीठा ही खाओगे, तो एक ना एक दिन थोड़ी चीज़ें होती है, लेकिन आप जब मार्केट आपसे थोड़ा लॉस मांग रहा है तो आपको दे देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर आप मार्केट से अब अगर मैं मान लीजिए लड़ने बैठता कि नहीं ऊपर ही जा तो आज मेरा काफ़ी अच्छा इसमें लॉस भी हो सकता था, अराउंड 20-25 हज़ार का तो लॉस इसमें हो ही सकता था। तो आपको देखो पेनी सेव्ड इज़ पेनी अर्नड। तो अगर आपने थोड़ा पैसा बचा भी लिया है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि अब आज नहीं तो कल आप पैसा कमा ही लोगे, लेकिन अगर आपके पास आज पैसा रहेगा ही नहीं तो आप कल लगाओगे क्या। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ओके। एंड जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था कि TCS को आप शॉर्ट करके एंड इन्फोसिस को लॉन्ग करके भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें अराउंड अभी 2-2.5-3 हज़ार का कुछ लॉस चल रहा है, तो ये अभी ब्रेक इवन पे ही है। अगर इसके अंदर 8 या 9,000 का लॉस दिखाएगा तो इसको मैं फिर एक लॉट एवरेज कर लूँगा इसमें एक और लॉट, ठीक है। या फिर इसमें अगर प्रॉफिट आएगा 6-7 thousand का तो फिर मैं उसको बुक कर लूँगा। तो ये तो अब देखो पोजिशनल ट्रेड है, ये तो चलता ही रहेगा एंड सिंस आज मार्केट नीचे गई है तो हमारे जो पोजिशनल स्टॉक्स थे वो भी थोड़े नीचे ही हैं। तो देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अभी बेस फॉर्मेशन तो चल ही रहा है। अब एक बार कल के लिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो आज इसने एक फेक ब्रेकआउट दिखाया है, हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था एंड किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एक शार्प फॉल आया, उसके बाद इसने रिकवरी करी, यहाँ पे इसने बेस बना के एंड यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट की विक बनाई एंड फिर एकदम से यहाँ नीचे आ गया। तो जनरली फेक ब्रेकआउट में क्या होता है कि अगर ब्रेकआउट लेवल क्रॉस कर रहा होता है एंड अगर वो रेड कैंडल बनाता है तो एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, एकदम से नीचे आया फिर इसने रिकवरी शो करी नीचे आके एंड ये ऊपर जाने का इसने यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन आज इसने ये फेक कैंडल यहाँ पे बना दी। तो इसका मतलब क्या है कि कल के दिन हम थोड़ा
अब देखो एक रेंज में फंसने के चांसेस बढ़ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी ये बाद में जब आया था नीचे तो एक रेंज में फंस गया था, तो हो सकता है यहाँ पे आके ये नीचे एक वापस रेंज में फंस जाए। तो अगर इसको बुलिश होना है तो कल गैप अप खुलना इज़ अ वेरी मस्ट। अगर गैप अप नहीं खुला तो फिर ये वापस से एक रेंज में चला जाएगा, या फिर एक बड़ा गैप डाउन खुल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद फेल हुआ, उसके बाद एक गैप डाउन खुल गया, जिसके बाद उसने एक रिकवरी दिखाई। तो अराउंड 40,000 या 40,100 के आसपास कहीं अगर ये गैप डाउन खुलता है तो फिर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनने के चांसेस रह सकते हैं। तो देखो पास्ट हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, तो हमें पास्ट को देखना चाहिए कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड किया था, तो हम उसके हिसाब से ही आगे एनालिसिस कर सकते हैं। तो समवेयर अराउंड यहाँ पे अगर एक गैप डाउन खुल जाता है कल के दिन में एंड थोड़ा कुछ बुलिश साइन देखने को मिलता है तो हम इसको बाइंग की तरफ ट्रेड कर सकते हैं 40,300 टाइप से, एंड फिर रुकने के बाद अगर मंडे को ये ऊपर निकलता है तो हम इसको बाइंग की साइड ट्रेड करेंगे। जब जनरली रेंज में फंस जाता है तो मोमेंटम इतना क्लियर रहता नहीं है, एंड मान लीजिए कल फ्लैट थोड़ा खुलता है एंड उसके बाद फिर अगर ये लो ब्रेक करता है थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के, तो फिर हम इसको सेलिंग की साइड ट्रेड करेंगे। थोड़ा प्राइस एक्शन और बनने दीजिए, मतलब उतना कंफर्म पता नहीं, अंदर से फील नहीं आ रही कि ये अभी सेलिंग के लिए बन चुका है, हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज ही चला जाए। तो कल अगर प्राइस एक्शन बना के अगर ये सेल करता है तो हम इसको डेफिनेटली सेलिंग की साइड देखेंगे। एंड अगर बाइंग के लिए इसको कन्वर्ट होना है तो 40,600 या 500 इसके ऊपर ही इसको बने रहना पड़ेगा। एंड अगर कल मान लीजिए गैप अप खुल जाता है तो फिर ये इसी रेंज में बना रहेगा, एंड फिर मंडे के दिन हमें एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है जब ये 40,800 को क्रॉस करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, and do subscribe to the channel Omnibulls।